हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इसलिए बोल रहा हूँ कभी कभी वीडियो सुबह में चला जाता है, शाम को चला जाता है, दोपहर में भी चला जाता है। तो सुबह में गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो शाम को वीडियो चला जाता है, शाम को गुड इवनिंग बोलता हूँ तो सुबह में चला जाता है। सबसे बेस्ट चैप्टर माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जस्ट बगल में एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन अब क्लास 10th में जब कार्बन इस कंपाउंड चैप्टर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर हाइड्रोकार्बन का जिक्र किया है। मतलब मेटल नॉन मेटल में तो हाइड्रोकार्बन नहीं, कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एल्केन एल्किन एल्काइन ग्रुप आता है, तो वहाँ पर हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। लेकिन मैंने थिंकिंग किया था कि ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 11th में भी है, 12 में भी है, बीएससी में भी है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट। नीट आईआईटी में भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट। इसी का एक भाई है, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन दोनों बेस्ट चैप्टर माना जाता है। ये क्लास 11 चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे तो 13 मतलब यूनिट 13 जब आप देखेंगे क्लास 11th की बुक में एनसीईआरटी में, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर लेसन 13 पर है, मतलब 13 लेसन के नंबर पर आता है। तो इसको मैंने सोचा क्यों इस चैप्टर को पार्ट वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर कर पूरा चैप्टर को क्या किया जाए, स्टडी किया जाए, मतलब इस पर वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। जो टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन टर्म कहाँ से लिया गया था और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, आप जब 10 क्लास में रहे होंगे तो वहीं से हाइड्रोकार्बन के मीन्स को जान गए होंगे। उसमें पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब कंपाउंड किसके होने चाहिए, कार्बन के और हाइड्रोजन के होने चाहिए। क्या बोला है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट, आप पेन कापी उठा लीजिए, जो वर्ड बोले उसको लिखते रहिए। सबसे पहले टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और मीन्स क्या होता है बोलेगा, हाइड्रोकार्बन का मीन्स क्या होता है, तब बोलना द कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आप बोलते हैं कंपाउंड, मतलब हाइड्रोकार्बन में कार्बन और किसके एटम होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं ओनली, उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। पूछेगा कि इसके मीन्स के बारे में आप चर्चा करिए तो आप बोली जाए कार्बन कंपाउंड किसके होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन का ओनली होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है ये कहाँ पर यूज होता है डेली लाइफ में। आप देखते हैं घरों में जैसे एलपीजी है चाहे सीएनजी है। एलपीजी का मतलब आप जानते हैं, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी चाहे एलपीजी है, ये फ्यूल में यूज किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे डीजल है, पेट्रोल है आपका कोल है, जो भी एक्टिविटी आप डेली लाइफ में देखते हैं कहाँ से निकाल, जैसे नेचुरल गैस हुआ, वाटर गैस हुआ, आपका सिंथेसिस गैस हुआ। नेचुरल गैस में कौन कौन आते हैं, आपके मेथेन होते हैं, एथेन होते हैं, 10% आपके प्रोपेन होते हैं, और स्मॉल अमाउंट आप क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो ये नेचुरल गैस में भी इनका यूज किया जाता है, किसका, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। मतलब किसी रूप में आपके समकक्ष आ जाते हैं। जैसे कभी कभी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन का सब लोग लेते हैं, CH4 लेते हैं। ये CH4 आप लोग देखते हैं, CH4 का नाम क्या है, मेथेन है। ये क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन 1 ये मेथेन है। ये कैसे इसका नाम पड़ा, अभी जस्ट इसकी चर्चा हम करेंगे भी। तो हाइड्रोकार्बन में बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है मेथेन। ये मेथेन का क्या होता है, मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो फायर डम का कार्य करता है। जो मेथेन होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। किस गैस के नाम से जानते हैं आप, मार्स गैस।
तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसके बारे में पढ़े थे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे डेली लाइफ में भी यूज आ रहा है, चाहे मार्स जैसे फायर डंप में आ जा रहा है, एलपीजी में आ रहा है, सीएनजी में आ जा रहा है, नेचुरल गैस में आ जा रहा है। वाटर गैस का मतलब आप चर्चा बोलता है कि वाटर गैस क्या होते हैं। वाटर गैस में आप लोगों ने थिंकिंग किया होगा कि वाटर गैस जैसे CO+ है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 है, या सिंथेसिस गैस किस में आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि सिंथेसिस गैस कौन सी होती है, सिंथेसिस गैस कौन सी होती है। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपके क्या हो जाता है 3H2 होते हैं, जो हाइड्रोजन के मोल कितने होते हैं 3 मोल होते हैं। यहाँ कितना मोल था 1 मोल रहता है, CO+1 मोल आता है, तो वाटर गैस है, सिंथेसिस गैस CO+3H2 होता है। और एलपीजी के बारे में जस्ट बताएं। एक आता है कैलोर गैस के में भी इसका यूज किया जाता है। कैलोर गैस जैसे आपके याद जाते हैं मेथेन ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है। मेथेन आ जाए, मेथेन नहीं सॉरी मेथेन मत बोलिएगा, मेथेन तो खुद या मार्स गैस हो गया। जैसे मिक्सचर आप क्या होता है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। मिक्सचर आप क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। मतलब कैलोर गैस है, सिंथेसिस गैस है, वाटर गैस है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में आपको हम बता दें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बार एनसीईआरटी में इसका चर्चा भी किया है। एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा तो नेचुरल गैस का चर्चा है। ये नेचुरल गैस क्या होते हैं। नेचुरल गैस का मतलब होता है जैसे 80% आपका CH4 रहेगा प्लस 10% आपका एथेन रहेगा C2H5 C2H6 प्लस 10% आपका प्रोपेन रहेगा। प्रोपेन का फार्मूला C3H8 हो जाता है। अब प्लस स्मॉल अमाउंट होंगे आपके, स्मॉल अमाउंट किसका होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए ETC। मतलब इसको ये नेचुरल गैस के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे फायर डंप में, चाहे वाटर गैस में, चाहे सिंथेसिस गैस में, चाहे कैलोर गैस में, चाहे नेचुरल गैस में, चाहे एलपीजी में, चाहे सीएनजी में, कोल में भी। जैसे कोल कहाँ से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से हम निकालते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन मेन आ गया। ये मेन पॉइंट है कि हाइड्रोकार्बन की टाइप कितने। अब हम चर्चा करते हैं कि हाइड्रोकार्बन के टाइप कितने, इसको रिलीज कर दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक वीडियो करके। अब यहाँ पर टाइप की बात हो रहा है। टाइप की बात क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन फर्स्ट कंडीशन में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो वर्ड बोले माय डियर स्टूडेंट्स उसको आप नोट करते रहिएगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की जो टाइप होते हैं ये 3 माना जाता है। मेनली आपके जो एनसीईआरटी में 3 है, तो मैं भी 3 टर्म आपको ले रहे हैं। आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा। जो हाइड्रोकार्बन के कंडीशन कितने हैं, 3 है। ये नाम आप 10 से पढ़ते। ये फर्स्ट का नाम है सेचुरेटेड। क्या नाम है, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड कंपाउंड आप सुने थे। सेकेंड का नाम है अनसेचुरेटेड, ये वाला अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। थर्ड का नाम है एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, एरोमेटिक। ये आप हाइड्रोकार्बन पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, एरोमेटिक।
इस सेचुरेटेड आप क्लास 10 से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें आपने सेचुरेटेड में पढ़ा होगा कि इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो अनसेचुरेटेड होता है ये कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसमें तो क्लोज चेन होते हैं, क्लोज चेन या रिंग चेन के नाम से भी जाना जाता है, रिंग चेन। ये क्लोज चेन हुआ, रिंग चेन, ये भी क्लोज चेन हो सकता है। कौन, सेचुरेटेड। जैसे जो सेचुरेटेड होते हैं, बोलता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन से अटैच रहेगा, चाहे कार्बन हाइड्रोजन से अटैच रहेगा। हाँ, जो सेचुरेटेड है कार्बन कार्बन से अटैच हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन से, जैसे CH2 सॉरी यहाँ CH3 CH2 यहाँ CH3। कभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C ऐसे। मतलब मेन पॉइंट हमारा कहने का रीजन क्या था कि सेचुरेटेड कहता है कार्बन कार्बन, इसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन। देखो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH, मतलब मेन इसका रीजन होना चाहिए हाइड्रोकार्बन और सेचुरेटेड बोलता है कि हमको सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड कहता है कि हमको चाहे रिंग में करिए चाहे ओपन में करिए, हमारे अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड को कौन बताया, सेचुरेटेड। इसलिए ही आगे सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होता है। सेचुरेटेड का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होते हैं, CnH2n+2 होते हैं। सेचुरेटेड एल्केन को शो करते हैं। अभी हम एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में चर्चा भी करेंगे कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन। और जो अनसेचुरेटेड होते हैं ये बताते हैं CnH2n और CnH2n-2 होता है। इसमें क्या ऐड करते हैं, एन ऐड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इन करते हैं और आइन करते हैं। सेचुरेटेड में एल्केन ग्रुप होता है तो CnH2n+2, ये फार्मूला है, CnH2n और CnH2n-2। तो इन होता है, आइन होता है, एन होता है। सेचुरेटेड किसको बताते हैं, एल्केन ग्रुप को बताते हैं। याद रहे, जो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन एटम आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन, कार्बन एटम विद सिंगल बॉन्ड। जो भी पॉइंट है, जो कार्बन एटम होते हैं, चाहे हाइड्रोजन इसमें कार्बन कार्बन से अटैच है, चाहे कार्बन हाइड्रोजन जैसे, उसमें अटैचिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड में क्या कहता है कि जो अनसेचुरेटेड होते हैं ये डबल बॉन्ड से होते हैं। किससे होते हैं, डबल बॉन्ड से होते हैं। हाँ, ये हम नहीं कह रहे कि सिंगल बॉन्ड रहा है, कार्बन कार्बन अटैच होकर रिंग चेन बना दे रहा है, नहीं बना दे। देखो कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, H H, यहाँ पर भी H H H। ये कैसे रिंग बना होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि एल्केन ग्रुप से हम रिंग चेन बना सकते थे। जैसे C6CH14 है, उसको C6H12 हो जाएगा। ये रहा होगा C3H8 रहा होगा, इसका रिंग चेन हमने बना दिया। तो हाइड्रोकार्बन के टाइप ने सेचुरेटेड, और इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल। ये जो एरोमेटिक होता है ये रिंग चेन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, स्पेशली ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। मेन पॉइंट आपसे पूछेगा कि जो एरोमेटिक होता है, क्लोज चेन चाहे रिंग, ये साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ये देखो नाम भी जानते रहिएगा कि जो सेचुरेटेड होता है किस नाम से जाना जाता है, एल्केन हुआ, एल्केन नाम से जाना जाता है, एल्केन। जो अनसेचुरेटेड होता है, एल्कीन एल्कीन और एल्काइन के नाम से जाना जाता है। और जो एरोमेटिक होता है ये किस नाम से जाना जाता है, साइक्लिक के नाम से जाना, साइक्लिक। मतलब ये साइक्लिक
कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। एल्केन कंपाउंड, चाहे एल्कीन कंपाउंड, चाहे एल्केन कंपाउंड के नाम से। तो ये आपसे कभी कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा, हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप है? 3 टाइप है। सेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड होता है, और क्या होता है? एरोमेटिक होता है। इसका मतलब एल्केन का यूज कहाँ करते हैं? अब चर्चा फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या चलेगी? एल्केन। एल्केन का यूज अभी हम जस्ट बताए भी हैं कि एल्केन का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे प्लास्टिक में है, आपका टूथपेस्ट में भी, पिक में, जैसे बॉन्ड, जैसे मेन इसका हाइड्रोकार्बन एल्केन का होता है, मार्स घर में होता है, फायर डंप में होता है। स्टार्टिंग में आपको हम बताए भी थे। अब यहाँ से हम बताते हैं कि जो आपका फॉर्मेशन होता है, चाहे रिंग चेन हो चाहे क्लोज चेन हो, हमेशा टेट्रा वैलेंसी के अंतर्गत आता है। एक क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कार्बन है इसका अटैचिंग क्या होना चाहिए? टेट्रा वैलेंस होना चाहिए। मतलब कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। चाहे रिंग चेन में रहिए, चाहे क्लोज चेन में रहिए, किसी भी चेन में रहिए, चाहे आप ओपन चेन में रहिए, कार्बन हमेशा क्या शो करता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अटैचिंग पॉइंट होना चाहिए, चाहे आप एल्केन में रहे, चाहे एल्कीन में रहे, चाहे एल्काइन में रहे, चाहे एरोमेटिक रहे। हमेशा कितना बॉन्ड होना चाहिए? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आगे फर्स्ट पॉइंट चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूछेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक। हमने सेचुरेटेड को किसके नाम से जाना? एल्केन के नाम से। अनसेचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन। और एरोमेटिक में क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। सेचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड था? सिंगल। इसमें डबल, ट्रिपल। इसमें क्या होते हैं? रिंग चेन। ये भी रिंग चेन होता है लेकिन सिंगल बॉन्ड से होगा। ये भी रिंग चेन हम दिखा सकते हैं, जैसे रिंग चेन दिखाया, कहीं डबल बॉन्ड दिखा देंगे। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं सेचुरेटेड। क्या है? एल्केन। एल्केन के बारे में चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन, फर्स्ट हेडिंग आपका एनसीईआरटी का देखिएगा, एल्केन लिखा है तो हम भी एल्केन पर चल रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन में लिखने की इसका पूछेगा कि फर्स्ट यू डिफाइन एल्केन, तो लिखना ब्रांच एंड, लिख लीजिए, ब्रांच एंड, ब्रांच्ड एंड unbranched, unbranched, aliphatic, 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 saturated, open chain, open chain, hydrocarbon are called open chain hydrocarbon, hydrocarbon, hydrocarbons are called member of alkane. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स, आप फास्ट बोल रहे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं बहुत सर फास्ट पढ़ाते, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत स्लो मोशन में पढ़ाऊँ। स्लो से ही बताएं, इस चैप्टर को हाइड्रोकार्बन को पूरा कंप्लीट करूँगा, इसके बाद ऑर्गेनिक आपको पढ़ाऊँगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन, ब्रांच एंड ऑन ब्रांच एलिफेटिक सेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ एल्केन। क्या इतना इजी? ब्रांच एंड ऑन ब्रांच एलिफेटिक सेचुरेटेड ओपन चेन, एलिफेटिक सेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ एल्केन। ये आप नोट कर लेना यार, बहुत मतलब इंट्रोडक्शन है एल्केन। अब एल्कीन जो वर्ड बोला है इसका एल्केन का इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन तो होगा। अभी जस्ट स्टार्टिंग में बोले थे कि फर्स्ट वर्ड इसमें क्या है एल्केन में? CH4। इसका फार्मूला जस्ट बताएं, क्या बताएं? CnH2n+2। यही ना एल्केन का फार्मूला है यार, फार्मूला है इसका। चलिए फार्मूला हो गया।
CH4 को अभी जस्ट हम बताएं कि कैसे जान। देखो कार्बन कितना 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 1 रख दो, 2 में 1 का 2, 2 2 क्या हो गया 4 CH4। इस कार्बन कितना रहता है 1, 1 कार्बन से क्या होता है आपको हम बताए थे, 1 कार्बन आता है तो मिथ लिखते हैं, जो बच्चा नहीं जानता है लिख लेना। 2 कार्बन आता है तो इथ बोलते हैं, 3 कार्बन आता है तो प्रो बोलते हैं, 4 कार्बन आता है तो ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन आता है तो पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन आता है तो हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन आता है तो हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन आता है तो ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन आता है तो नन बोलते हैं, और 10 कार्बन आता है तो डेक बोलते हैं, 11 कार्बन आता है तो ऑन डेक बोलते हैं, 12 कार्बन आता है तो डो डेक बोलते हैं, 13 कार्बन आता है तो ट्राई डेक बोलते हैं, 14 कार्बन आता है तो टेट्रा डेक, 15 पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। 20 रहता है डो डेक। तो सिर्फ आपको 10 तक लर्न करना है, कहाँ तक 10 तक। अब देखो कार्बन 1 था तो हम मेथ लिख दिए, क्या लिख दिए मेथ। अब फर्स्ट फार्मूला में पढ़ रहा है तो इसमें क्या ऐड किया जाता है, एन ऐड किया जाता है, नाम क्या हो गया मेथेन। अब मेथेन को हम जस्ट बताएं कि ये एल्केन, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन में ये मेथेन आते हैं। मेथेन क्या होते हैं, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। किस गैस के नाम से, मार्स गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी बोलता है मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, बोल देना CH4 इज आल्सो नोन एज मार्स गैस। पी ना कापी उठा लो माय डियर स्टूडेंट, लिखते चलो कि CH4 इज नोन एज मार्स गैस। जो मार्स गैस होता है फायर डंप में यूज किया जाता है। सेकेंड आपको अभी जस्ट बताए थे नेचुरल गैस था, वाटर गैस था, सिंथेसिस गैस थी, कैलोर गैस थी। ये इंट्रोडक्शन आप क्या है, इंट्रोडक्शन आप एल्केन के होते हैं। अब ये एल्कीन आपका है, एल्केन में बना कैसे, एल्केन से मान लो से एल्केन में हमको जाना है कैसे बनेगा। आप CH4 है, इसको कहेगा कि एल्केने ग्रुप में हमको नेक्स्ट मालिक्यूल्स भी आपका एल्केन बने, कैसे किया जाए। अब बताओ, हम यहाँ मेथेन है, मेथेन के जस्ट हमारा ऐसा नाम अटैचिंग पॉइंट करें कि एल्केन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये लिख लेना। लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं लिख कर आप लोग को स्टॉप करता हूँ, फिर लिखता हूँ तो वीडियो बनाता। चलिए अब लिखते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको पार्ट मतलब जितना पार्ट में ख़त्म होगा इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि सर CH4 है, CH4 का यही ना आप बनाते हैं, डाट स्ट्रक्चर आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा, हाइड्रोजन 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 एक इलेक्ट्रॉन, इसको शेयरिंग आप किया, कोवेलेंट आप कोवेलेंट पढ़े थे, कोवेलेंट में शेयरिंग आप इलेक्ट्रॉन किए थे, शेयरिंग किया होगा, हाइड्रोजन एक दिया, कार्बन एक लिया, सिंगल बॉन्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया। इसको कह रहा है कि ऐसा रिप्लेसमेंट किया जाए कि एल्केन ग्रुप बन जाए। चलो तो हम रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेना, रिप्लेस एनी हाइड्रोजन बाय CH3 ग्रुप। रिप्लेस, रिप्लेस को R से हम लिख देना, समझ जाइएगा, नहीं चलो लिख देना, रिप्लेस एनी, रिप्लेस एनी हाइड्रोजन बाय CH3। यार इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, किसी चाहे इसको रिप्लेस करो, चाहे इसको, किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तभी ना हो पाएगा, वहाँ पर हमको पुटअप करना। जो हमने इसको रिप्लेस किया, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिए, निकाल दिए, उसकी जगह पर किसको पुटअप कर रहे हैं, CH3 को। तो हमारा फिगर क्या बन जाएगा बताओ, फिगर हमारा बनेगा, इधर H कितने बार है 3, तो CH3 कौन सा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, और H की जगह पर कौन चला जाएगा, CH3। ये भी एल्केन ग्रुप है, ये भी क्या हो गया एल्केन, हाँ ORR, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C2H6 लिख सकते हैं। ये भी एल्केन ग्रुप है, ये भी एल्केन ग्रुप। कैसे एल्केन ग्रुप हुआ, रिप्लेसमेंट आप क्या किए, हाइड्रोजन की जगह पर किसको पुटअप कर दिए, मतलब CH3 को एडिंग कर दिए। तो हमने देखा कि हमारा क्या हो गया, ये भी एल्केन, क्या नाम था, मेथेन था, मेथेन से क्या हो गया, एथेन। अब इसी की आगे आप पढ़ेंगे तो एक आता है होमोलोगस सीरीज, उसी का नाम है
होमोलोगस। ये 10 में भी है। होमोलोगस सीरीज क्या, डिफर बाय CH2 ग्रुप होता है यार, इसमें CH2 होते हैं। जैसे CH4 दे दिया है, इसको कहेगा कि होमोलोगस सीरीज बताइए, तो होमोलोगस सीरीज क्या होगा, कार्बन कितना है, एक है, एक जोड़ दो C2 या इसी को जो रिप्लेस किए थे NeH/CH3 से, तो C2 या 6 बना था। इसी को किस नाम से, अब पहले क्या था CH4, अब क्या नाम हो गया C2 या 6, इसी को बोला जाता है क्या, होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। मतलब CH2 ग्रुप का क्या होता है, डिपर CH2 ग्रुप। ये भी एल्केन है, तो ये भी क्या है, एल्केन है। फार्मूला देख लो, फार्मूला में क्या बताया थे, CnH2n+2, ये भी इसी में पड़ेगा। कार्बन 1 2 2 4 हो जा रहा है, यहाँ 2 रख दो, 2 2 जा 4 4 2 6। इसका नाम क्या है, मेथेन, और इसका नाम क्या है, एथेन। इसका नाम मेथेन, इसका नाम एथेन। ऐसे टर्म को जियो रिप्लेस बाय हाइड्रोजन किए CH3 ग्रुप से, तो हमारा क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया। हमको ये पता चल गया कि जो भी एल्केन ग्रुप रहेगा उसमें एडिंग करेंगे CH2 से, मतलब 14 यूनिट होता है इसका। मालिकुलर वेट पूछा था, कार्बन 12 हाइड्रोजन 2, तब 12 2 कितना हो जाएगा, 14। 14 यूनिट का क्या होता है, डिफर होता है। इसमें इसका मालिकुलर मास इसके मालिकुलर मास में कितना डिफरेंट होता है, 14 का होता है। तो निकाल कर देख लेना, देख लो, 12 4 16 हो जा रहा है, और 24 36 हो जा रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14, 14 यूनिट आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज के बाद आते हैं, हमारा हेडिंग रहेगा नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज। नहीं तो पहले देख लीजिए, हम आपको बोलिए तो प्रिपरेशन बता दें कैसे बना है, लेकिन जैसे ये NCERT में चल रहा है उसी तरह हम चल रहे हैं। पहले उसमें क्या दिया था, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद आपका नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज में। इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रिपरेशन कैसे होता है। हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एल्किल हैलाइड से करते हैं, और हाइड्रोजनेशन होता है। फिर इसके बाद फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, एल्किल हैलाइड होता है। ये प्रिपरेशन में देखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग सीरीज के बाद हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज। चलिए, नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज के बाद आपका आएगा प्रिपरेशन आएगा, मतलब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है हाइड्रोकार्बन का। फर्स्ट उसमें आपका हेडिंग दिया रहता है हाइड्रोजनेशन, सेकेंड आपका रहता है एल्किल हैलाइड, थर्ड आपका होता है कार्बोक्सिलिक होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, फ्रैंकल रिएजेंट होते हैं। सभी पर हम क्या करेंगे, फिर कोल्बे मेथड होते हैं, सभी पर हम बारी बारी से क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज। थर्ड आपका पॉइंट है, फर्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन के बाद क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन के बाद एल्केन था, एल्केन के बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं आपके नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज। इसके बाद प्रिपरेशन आएगा कि कैसे हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन होता है। फर्स्ट उसमें हाइड्रोजनेशन है, तो चलिए पहले देख लें नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज। जैसे NCERT में हेडिंग उसी तरह एक एक पॉइंट लेकर आपको हम बताएंगे, कोई नहीं छोड़। हाँ, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज एक क्लास 10 से आप जाना है, कार्बन इस कंपाउंड चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहीं से स्टार्ट होता है नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज। आइसोमेरिज में क्या होते हैं, सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमेरिज। मतलब सेम क्या होते हैं, इसमें मालिकुलर फार्मूला होते हैं, सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। या बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल शेप भी लिख सकते हो, शेप लिख दो यार। कहने का मतलब मालिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, उसका सेम रहेगा, सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट, उसकी जो आकृति है क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठेठ भाषा में ऐसे समझो, अभी एग्जाम्पल से समझा जाएगा। जो चेन दिया रहेगा उसका चेन का नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
एग्जाम्पल से नामेक्लेचर भी हो जाएगा। आइसोमेरिज में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइसोमेरिज जो होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल शेप। एग्जाम्पल से देखते हैं समझते हैं तब समझ में आएगा क्या ये बोलना है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल शेप। आते हैं जैसे सिंपल हम ले रहे हैं C4H10 ले लें। एल्केन ग्रुप चल रहा है यार, एल्केन का है देखो C4H10 ही ना, CnH2n+2। अभी हमारा टॉपिक इसमें है, एल्केन में नामेक्लेचर आइसोमेरिज चल रहा है। C4H10 देखो 4 रख दिए, 4 2 जा 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो रखे भी हैं C4H10। अब C4H10 का हम क्या बनाएंगे, नाम तो डायरेक्ट जानेंगे कि ब्यूटेन है। कैसे ब्यूटेन जान गए बताओ। कार्बन कितने बार, 4, 4 कार्बन से ब्यूट इसमें पड़ता है तो क्या ऐड करते हैं, एन ऐड करते हैं, नाम ब्यूटेन भी हो गया। C4H10 का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब इसका हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, यही आपका है। इसका नाम लिखेंगे तो आप क्या बोलते हैं, कभी कभी देखते हैं जब इसका नाम पूछता है तो आप लिखते हैं 1 2 3 4 यन हैक, यन ब्यूटेन ही ना बोलते हैं, यन ब्यूटेन, यन ब्यूटेन ही ना बोलते हैं यार, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं या ब्यूटेन भी लिख देना। अब आते हैं ये तो नामेक्लेचर लिख दें। आइसोमेरिज्म हमको शो करना है कि C4H10 है, इसका माल कार्बन भी उतना ही होना चाहिए, हाइड्रोजन भी। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट हमारा बन गया C4H10 के कितने आइसोमेरिज में, उसको हम चर्चा करें। सेकेंड देखा जाए CH3, यहाँ पर CH के नीचे लिख दो CH3, यहाँ भी CH3, कार्बन भी उतना ही होना चाहिए, हाइड्रोजन देखो 3 3 6 6 3 9 9 1 10, देखो 10। पहले का नाम क्या था, यन ब्यूटेन। अब इसका नाम आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, और जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ अच्छी तरह से पढ़े होंगे। उसमें आइजो आता है, सेक आता है, नियो आता है, सबकी चर्चा हम करेंगे। कब जान जाएंगे कि आइजो है, कैसे जान जाएंगे कि सेक है, कैसे जान जाएंगे कि नियो है। जो लड़का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो फर्स्ट पॉइंट वहाँ पर आइजो का टर्म आता है, सेक का आता है, नियो का आता है। किसको नियो बोलते हैं, कैसे जान जाएंगे कि आइजो है, कैसे जान जाएंगे कि सेक है, सब इसमें वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम प्रोसेस टाइप चलें, कैसे जान जाएंगे कि सेक है, कैसे जान जाएंगे कि आइजो है। तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। नंबरिंग कर लो 1 2 3। IPSC ने में आप पहला वर्ड पढ़े होंगे कि लैंग्वेज चेंज चाहिए। सेकेंड रूल होता है ब्रांच की दर से नज़दीक है। जो बच्चा नहीं जानता है तो हम 1 शॉर्ट वीडियो बनाए हैं IPSC नेम का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके, उसमें आप लोग देख लेंगे। तो 1 2 3, 2 पर क्या लगा है, मेथिल, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 मेथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 3 है, 3 कार्बन से क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल एन। पहला का नाम क्या था, एन ब्यूटेन, सेकेंड का नाम क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन। उतना ही कार्बन, उतना ही हाइड्रोजन, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज। C4H10 के कितने आइसोमेरिज बन गए, 2 बन गए। इसी तरह C5H12 दे देगा, C6H14 दे देगा, उसका बताइए कितना बनेगा। तो हम सबसे पहले उसका IPSC नेम निकालते हैं, नामेक्लेचर निकालते हैं, फिर उसमें क्या निकालते हैं, आइसोमेरिज निकालते हैं। अब इसमें कभी कभी नियोपेंटेन की बात होती है। नियोपेंटेन है, जैसे कंडीशन आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया है, कार्बन आपके दे दिए 5 है, C5PH12 है, इसका बताइए कितने आइसोमेरिज बनेंगे। आइए देखते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आइसोमेरिज में देखा जाए आपका C5H12 है। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो यही आपका हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। डायरेक्ट आप फास्ट बता रहे हैं 1 2 3 4 5, तो नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, पेंटेन लिख सकते हैं। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, देखा जाए उतना ही कार्बन, देखो 3 2 5 2 7 2 9 3 12, देखो लिखे कार्बन 5 है। इसको हम लिख सकते हैं CH3। यहाँ पर CH के नीचे क्या कर लो, CH3 CH2 CH2, कितने हुआ 1 2 3 4 5, तो यहाँ CH3 कर लीजिए।
इसको इरेज कर लीजिए। उतना ही कार्बन उतना ही हाइड्रोजन। देखो 3 3 6 6 3 कितना हुआ 6 3 9 9 3 कितना हुआ 12 है 2 है। अब इसका नाम लिखेंगे तो 2 मेथिल, 2 मेथिल हाइपन का मार्क है 2 मेथिल। क्या कितने कार्बन है 1 2 3 4 है ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। कितना इजी है यार 2 मेथिल ब्यूटेन। अब एक और CH3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी के अप CH3, नीचे भी CH3, डाउन भी CH3। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 कार्बन 3 3 3 3 12 हो गया कि नहीं। इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3। इसका कॉमन नेम नियोपेंटेन के भी नाम से जाना जाए, इसी को नियोपेंटेन बोलते हैं। सी के अप डाउन हो जाए CH3 दो ब्रांच लग जाए ऊपर नीचे, इसको नियो के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे क्या 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल। ये कॉमन नहीं रहेगा यार 2 2 डाइमेथिल, डाइमेथिल। प्रोपेन कार्बन कितने बार है 3 बार है देख लो 1 2 3 2 के अप डाउन था तो 2 2 डाइमेथिल CH3 कितने बार है 2 बार, या इसी को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं नियो। कार्बन कितने बार है 5 है तो नियो पेंटेन। तो हमने देखा C5PH12 पे कितने आइसोमर बने 3 बने। अब इसी में आपको होमवर्क दे रहा है C6H14 के कितने आइसोमेरिन बनेंगे, उनका नामेक्लेचर आप इसे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा कितने आइसोमेरिन बने किसका C6H14, चाहे एक और लिख लीजिए C7H16, C8H18 में कितने आइसोमेरिन बनेंगे। एक क्लास 10 में भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड किया है। तो आते हैं नेक्स्ट, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा नामेक्लेचर आइसोमेरिन तो आप बता दीजिएगा। सेम इसके क्या होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमेरिन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है जो समझ में नहीं आएगा। तो हाँ, इसमें आइसोमेरिज का चर्चा हम करेंगे, एक वीडियो सिर्फ आइसोमेरिज से बनाएंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं जो बच्चा पढ़ा है इसमें हमको आइसोमेरिज में हर पॉइंट पर आ गया था। आइसोमेरिज 2 टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, एक को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज होते हैं इसके 4 कंडीशन होते हैं, जैसे आपका चेन हुआ, पोजीशन हुआ, फंक्शनल हुआ, मेटामेरिज्म हुआ। और आपका स्टीरियो आइसोमेरिज में क्या होते हैं कितने टाइप होते हैं 2 होते हैं, एक को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज बोला जाता है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा वहाँ पर आइसोमेरिज के बारे में वहाँ पर बताया, यदि नहीं भी पढ़े तो आपको हम बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो बहुत लॉन्ग चला, ज़रा 37 मिनट हो गए हैं। आप नामेक्लेचर एंड आइसोमेरिज तक आप पढ़िएगा, इसके बाद मैं प्रिपरेशन कैसे है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको मैं इसलिए नहीं नामेक्लेचर का क्वेश्चन पुटअप कर, क्योंकि जो बच्चा नामेक्लेचर अभी जस्ट मैं इसके पहले वीडियो अपलोड भी किया हूँ उसको जाकर आप देख लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो नामेक्लेचर का क्वेश्चन ले लूँगा और बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है, फंक्शनल ग्रुप उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप 1 शॉर्ट वीडियो फंक्शनल ग्रुप का देख लीजिएगा, नामेक्लेचर आप देख लीजिएगा और हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं प्रिपरेशन के साथ। नामेक्लेचर यदि नहीं आएगा समझ में तो नामेक्लेचर का इसके आगे हम बता दे रहे हैं और भी क्वेश्चन। चलिए नामेक्लेचर का 1-2 क्वेश्चन हम पुटअप कर दे रहे हैं, अभी जस्ट बता दे रहे हैं। चलिए नामेक्लेचर करें, इसके बाद प्रिपरेशन हाइड्रोजनेशन मेथड एक आपको बताएंगे, उसके बाद वीडियो फिनिश करें। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैंने सोचा कि इस पर स्टॉप कर दें। आइए नामेक्लेचर आइसोमेरिज तो आप जान गए हैं कि उसका प्लेस बदलते चलेंगे, नाम बदल जाए। आइसोमेरिज यहाँ से इरेज कर दीजिए, आइसोमेरिज में जस्ट आपको हम बताए भी। तो चलिए नामेक्लेचर में आ जाते हैं। नामेक्लेचर में क्या है, आपका ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम दिए हैं
जैसे CH3 CH के ऊपर CH3 है, CH2 CH के ऊपर CH2 CH3 है। अब आपको नोमेनक्लेचर में फर्स्ट रूल आपने पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि किधर से चेन आप लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। यदि नहीं जाते हैं तो बार बार आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो मैंने खुद बनाया IPSC नेम का फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट 1 शॉर्ट वीडियो फंक्शनल ग्रुप, जाकर उसको आप क्या कर लीजिए, देख लीजिएगा। ये आप 11th में आ गए हैं तो आपको तो 10 का ऑलरेडी जानते हैं। ऑर्गेनिक के बाद ये चैप्टर आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद ये हाइड्रोकार्बन आते हैं। तो ऑर्गेनिक में भी नोमेनक्लेचर के बारे में यदि नहीं जानते, चलिए हम थोड़ा इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। रूल वही है, फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। सेकेंड रूल क्या है कि इधर से ब्रांच नज़दीक है। थर्ड रूल क्या है, कभी कभी ब्रांच क्या रहते हैं सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं। फोर्थ रूल क्या है, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले जो सीरीज में आता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। कभी कभी फंक्शनल ग्रुप 2 या 3 लग जाते हैं तो एक का सफिक्स लिखते हैं, एक का प्रीफिक्स। जो पहले आता है सीरीज में उसका सफिक्स लिखते हैं, जो बाद में आता है उसका प्रीफिक्स लिखते हैं। उस वीडियो में मैंने चर्चा किया था। चलिए आइए फर्स्ट रूल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 आपके कार्बन कितने हैं, 6 हैं। सेकेंड रूल की इधर से ब्रांच क्लोज है, 1 2 है, इधर पर 1 2 3 है, ब्रांच इधर से सेम है, भले अल्फ़ाबेट का इधर एथिल है इधर मेथिल है, लेकिन ब्रांच किधर से क्लोज हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। चलिए 6 हो गया, यार 2 है यार, उसको लिखने में इरेज हो जा रहा है, इसीलिए एक एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। 1 2 टाइम बहुत कम इसलिए फास्ट कर दें कि जल्दी लिखकर तुम लोग को बताएं। 1 2 3 4 5 6। तो बताओ 2 पर लगा है और किस पर है, 2 पर लगा और किस पर है, 4 पर। तो बताओ इसका नाम है एथिल, इसका नाम है मेथिल। अल्फ़ाबेटिकल में नाम पहले कौन आएगा, एथिल है तो इसका नाम लिखा जाएगा 4 एथिल, 4 एथिल। हाइपन का मार्क दीजिएगा, 2 ही पर लगा है मेथिल, 2 मेथिल। आप कहेंगे सर क्यों नहीं 2 मेथिल 4, नहीं देखिए यार ई पहले आया, ये हम तो अल्फ़ाबेटिकल हम लिख रहे हैं क्रमांक से, पहले ए न लिखा जाता कि बी लिखा जाता, उसी तरह 4 एथिल 2 मेथिल, 4 एथिल 2 मेथिल। कितने कार्बन है बताइए, कार्बन कितने यहाँ पर है, 6 है। तो 6 कार्बन से क्या होता है, हेक्स। कौन सा बॉन्ड है बताओ, सिंगल एन हो गया। एक बार रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 का दिया आपका नंबरिंग, इधर से क्यों नहीं किए, यहाँ 3 पर पड़ा, यहाँ 2 पर, इसलिए 2 से लिए तो 2 देखो मेथिल लिख दिए, 4 एथिल, 4 एथिल हाइपन 2 मेथिल। हेक्सेन क्यों लिखे, कार्बन कितने बार है, 6, तो हेक्स। और कौन सा बांड लगा है, सिंगल एन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो दोनों क्वेश्चन हम लिए हैं हाइड्रोकार्बन के, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। मैंने एनसीईआरटी का इसलिए लिया है कि मैंने खुद IPSC नेम के जितने भी क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप अपने मन से आपको हम वीडियो बनाए, तो हम कहें कि एनसीईआरटी, तो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना पड़ेगा। क्यों नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिक्स कर कर आपको देगा, कैसे जानेंगे कि आई जो है, कैसे जानेंगे कि सीक है, कैसे जानेंगे कि टर्ट है, कैसे जानेंगे कि नियो। देखो CH3 CH, जब CH के बगल ये ब्रांच लगाए, देखो जैसे यहाँ पर लगा है CH, ये ब्रांच लगा, देखो ये ब्रांच कोई भी हो सकता है, ये ना ब्रांच है, ये ब्रांच लगा है, देखो उसके ऊपर ये ब्रांच लगा है। CH के बगल में देखो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। CH के लेफ्ट राइट में CH3 लिखा रहेगा तो उसको हम आइजो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आइजो। कितने हैं ये कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप। इल क्यों ऐड कर दिए, इल इसलिए ऐड किए कि ये फार्मूला जाता है CnH2n+1 में जाता है, CnH2n+1 में जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा आइजोप्रोपिल। देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन 7 हो रहा है तो आइजोप्रोपिल। यहाँ देखो यदि CH के बगल में फिर CH2 CH3 या CH3 लगा, मतलब CH3 के पहले क्या आ जाए CH2, तो उसको सेक ब्यूटिल के नाम से जानते हैं। देखो कार्बन 4 बार होगा, 1 2 3 4 से ब्यूट, और उसी फार्मूला में पड़ेगा CnH2n+1 में, तो इल जोड़ दिए, ये नाम क्या सेक। यदि C के बगल में 3 लगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है ब्रांच को बता रहा है, देखो अटैच की बात हो रहा है,
3 यदि CH3 लगे हों तो उसको टॉट के नाम से जानते हैं। कार्बन कितने बार है? 4। अभी वही 4 लग जाए C तो उसको क्या बोलते हैं? नियो के नाम से जानते हैं। देखो C के बगल में CH3 CH3 CH3, यहाँ CH3 आता है तो नियो पेंटेन हो जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन क्या कर दिया है? कम कर दिया है, इसलिए हम इल जोड़े, इसका नाम नियो पेंटेन नहीं लिखेंगे। यदि ये CH3 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 रहता तो हम नियो पेंटेन करते, उसका फार्मूला जाता C5H12, लेकिन इसका फार्मूला है C5H11। तो ये आपको याद करना था। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 मिनट का वीडियो हो गया, फास्ट हम बता रहे हैं। आप सब फर्स्ट रूल किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से ब्रांच क्लोज है तो 1 2 3 4 हो रहा है, 1 2 3 इधर से नंबरिंग आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। कार्बन कितने हो गए? 8। बताओ यहाँ पर 3 के अप डाउन है, ये दोनों का नाम क्या है? इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा? C2H5 आ जाएगा। यार यहाँ भी C2H5 हो जा रहा है। तो 3 पर क्या है बताओ? 3 के अप डाउन है तो हम लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे? 3 कामा 3 डाई एथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई एथिल, डाई एथिल। अब रुक जाओ, आगे चलते हैं। 5 पर लिखो CH के बगल में CH3 CH3 देख लो, CH के बगल में एक ब्रांच लगा है, सेम देखो मैच कर रहा है। इसके नीचे CH3 CH3, तो इसको क्या नाम से जाना जाएगा? आइसोप्रोपिल। आपसे पूछेगा इसको क्या नाम लिखेंगे, डायरेक्ट आप 11th क्लास में आ गए हैं। आप इसको ऐड कर भी दिखा सकते थे कि 1 2 3 है C3H7 प्रोपिल 5 प्रोपिल। नहीं यार, क्या जरूरत है? आइजो नाम आप 11th क्लास में आ गए तो 5 आइजो अभी जस्ट बताया प्रोपिल, इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 आइजो प्रोपिल। क्लियर? 5 आइजो प्रोपिल। अब आगे चलते हैं, क्या किस पर ब्रांच लगा? देखो 4 पर लगा है। 4 पर क्या लगा है? मेथिल, तो 4 मेथिल। हाइपन यहाँ लगा है, 4 मेथिल। हाइपन लगाते रहिएगा, जो भी नंबर आएगा उसके पहले हाइपन लगा दो। 4 मेथिल। कार्बन कितने बार है? 8 बार। 8 कार्बन से क्या होता है? ऑक्ट। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। एन जोड़ दो, ऑक्टेन हो गया। तो 3 3 3 3 डाई मेथिल, नहीं सॉरी 3 3 डाई एथिल। 5 पर क्या लगा है? आइजो। देखो आइजो लिखे हैं, CH3 CH3 CH रहता है बांड में लगाता है तो आइजो प्रोपिल लिख दिए। अब 4 पर क्या लगा है? मेथिल। कार्बन कितने बार है? 8 बार, तो ऑक्ट। ऑक्ट से क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। अब लास्ट वीडियो का 46 मिनट हो गया, हम प्रिपरेशन देखेंगे, एक मेथड से देखेंगे, बाद इसके बाद प्रिपरेशन हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए प्रिपरेशन में आपको हम स्टॉप इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत क्या है? कम है। वीडियो 46 मिनट का हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले लिख कर आपको समझाऊँ हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन कैसे करें। एल्केन ग्रुप की चर्चा चल रही है, याद रहे एल्केन, स्टार्टिंग से हम एल्केन पर चल रहा है। हमने एल्केन के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बाद नामक्लेचर, आइजोमेरिज के बाद अब आता है प्रिपरेशन कैसे करते हैं एल्केन। जैसे जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया रहेगा तो हम सेचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करना है? सेचुरेटेड में। तो कई रिएक्शन इसके हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, जैसे हम फर्स्ट इसमें लिए हैं प्रिपरेशन हाइड्रोजनेशन, इसके बाद एल्किल हैलाइड है, कार्बोक्सिलिक है, कोलबे है, मतलब बहुत से इसके मेथड है। फर्स्ट मेथड हम आपको सिर्फ बताएंगे, नेक्स्ट मेथड हम पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जैसे रहेगा उसको बनाते चलेंगे। तो अनसेचुरेटेड को किस में कन्वर्ट करना है? सेचुरेटेड में। जैसे हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि इसमें डाई हाइड्रोजन गैस को ऐड किया जाता है। किस में ऐड किया जाता है? एल्कीन और एल्काइन में। अरे यार डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा। डाई हाइड्रोजन के नाम देखो H2, ये मोल्स पर डिपेंड करें, यहाँ कितने मोल्स हाइड्रोजन के? 1 है। यहाँ पर कितने मोल्स हैं? 2 है। यदि यहाँ पर बताओ क्या है? CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2 H2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो C2H4 हो रहा है, हाइड्रोजन कर दिए तो C3H6 हो रहा है। ये कैसे होगा आप बताओ? ये क्या है यार? ऐसे बॉन्ड बनाया होगा, डबल बॉन्ड,
यहाँ भी बॉन्ड बना है। ये बेचारा हाइड्रोजन का ये सिंगल बॉन्ड है, ये कहा कि हमको एक जगह यहाँ पर ले लीजिए और एक यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड हो, ये कहा कि हम तो टेट्रा वैलेंसी में रहते हैं, आप यहाँ पर एक पुटअप करेंगे एक यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये कहा कि नहीं, जो अनसेट इसको कम, ये जो निकिल प्लेटिनम और प्लेटिनम है ये क्या करता है, इसको रिएक्शन ये बहुत स्लो था, रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। ये क्या करता है कि डायरेक्ट अनसेचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेचुरेटेड में कर दिया। मैग्नीशियम के कारण कहा कि नहीं, ये निकिल जो प्लेटिनम और पैलेडियम था ये कैटलिस्ट के कार्य करते, पूछता है किसका कार्य करते हैं, कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को क्या करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं। ये डबल बॉन्ड से किस बॉन्ड में टूट जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में। तो ऐसे समझने का फिर है, दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो एक यहाँ पर लगा दो, मैग्नीशियम के माध्यम से हम करते हैं इसको, मैग्नीज में भी बोलते हैं, आगे चर्चा होगी कि मैग्नीज में क्या होते हैं। तो आप समझिए कि इधर हमारा कितना था, C2H4 था, जो दो हाइड्रोजन कन्वर्ट कर दिए तो किस में हो गया, C2H6 में हो गया। देख लो, कार्बन कार्बन C2H6। तो ये आपसे पूछेगा हाइड्रोजनेशन में, देखो हाइड्रोजन के कितने मोल थे, 1 मोल थे, डबल बॉन्ड किस में टूट गया, सिंगल बॉन्ड में। एक किसका कार्य करता है, निकिल है, चाहे प्लेटिनम है, चाहे आपका पैलेडियम है, किसका कार्य करता है, कैटलिस्ट का कार्य करता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट जो होते हैं ये जो आर्डनली आपके टेम्परेचर प्रेशर जो होते हैं, ये बहुत जो निकिल होते हैं इसका माना जाता है 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होते हैं। आपका ये रिएक्शन को क्या करते हैं, बहुत फास्ट कराते हैं, मतलब टेम्परेचर जितना तेज देंगे रिएक्शन उतना ही क्या होता है, फास्ट होता है यार। तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, बताओ यदि H2 लिखते हैं, यहाँ पर कितने टोटल हो रहे हैं कार्बन, 1 2 3, देखो 1 2 3 हो रहा है, C3 हो जा रहा है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, C3H4 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर हमको एल्केन ग्रुप में जाना है, तो एल्केन कितना चाहिए, C3 चाहिए, हाइड्रोजन कितना चाहिए, 8 चाहिए। देख लो फार्मूला पर रख दे रहे हैं, क्या फार्मूला था, CnH2n+2 था, तो यहाँ पर 3 रख दें, 3 2 6 6 2 8 जाइए। तो डाई हाइड्रोजन के कितने मोल करना पड़ेगा, 2 मोल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो CH3, ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर पुटअप कर दिया, देखो CH, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ले, 4 जो हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। देखो C3H8 होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना रहा, 3 3 6 6 2 8। ये मैग्नीज में तो हमने देखा कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बाय हाइड्रोजनेशन मेथड से निकिल पैलेडियम प्लेटिनम जो कैटलिस्ट के उपस्थिति में एल्कीन और एल्काइन को जब हम डाई हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, मतलब सिंगल बॉन्ड में, एल्केन ग्रुप में। एल्कीन 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 एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एल्केन में। तो इसको आप फर्स्ट मेथड देखें, सेकेंड मेथड में हम चर्चा करेंगे फ्रॉम एल्किल हैलाइड से कैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl आएगा प्लस CH2 रहेगा, वहाँ पर कैटलिस्ट आप किसका रहता है, जिंक होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं CH4 प्लस HCl में। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यदि माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आया होगा, लास्ट में मैंने कुछ फास्ट इसमें यूज किया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था, वीडियो लॉन्ग बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत फास्ट आपको बताएं। अब हमारा कोर्स बहुत फास्ट चलेगा क्योंकि स्टार्टिंग आप सबसे पहले जाकर नॉमेनक्लेचर IPSC नेम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जब भी आपसे चर्चा करेगा, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो आपसे बोले थे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट आपसे एक बार रिपीट कर देना कि देख लीजिएगा कि प्रिपरेशन है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, बाय हाइड्रोजनेशन हम कर रहे थे। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड। इस ग्रुप का नाम क्या बताए थे, एल्कीन, इसका नाम बताए थे एल्काइन। किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन एल्केन में। कौन कन्वर्ट किया, डाई हाइड्रोजन ऐड किए, कैटलिस्ट इसमें मेन रोल था। एक कंडीशन इसमें पूछता है कि सर बताइए प्रिपरेशन, तो आप बता दें ये मेथड से, ये प्रिपरेशन होता कैसे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर मेन सोर्स ऑफ द एल्केन होते हैं। मतलब प्रिपरेशन जब हम करते हैं, प्रिपरेशन किया जाता है किसका, हाइड्रोकार्बन एल्केन का, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसके क्या है, मेन सोर्स है। और लेकिन इसके मेथड एल्केन को हम कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं, इसके लिए फॉलोइंग मेथड है, जैसे हाइड्रोनाइजेशन है, एल्किल हैलाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वर्टज रिएक्शन है। मतलब
कोल्बे रिएक्शन है, इसके माध्यम से हम आपको मतलब एल्केन को किस में एल्कीन एल्काइन रहेगा तो चाहे एल्केन ग्रुप रहेगा तो उसको हम एल्केन में कैसे जाएंगे। तो मेन आपको रीजन प्रिपरेशन की बात करेगा डियर स्टूडेंट, तो आप डायरेक्ट बताना कि इसका प्रिपरेशन मेन सोर्स है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और मेन सोर्स ऑफ एल्केन होता है। एल्केन का मेन सोर्स कौन होता है? पेट्रोल और डीजल। फर्स्ट वीडियो में भी आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, एलपीजी है, सीएनजी है, जितने भी आप टर्म देखते हैं ये पेट्रोल और नेचुरल गैस नहीं रहता तो एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता। ये बनाने का मेन इसका स्रोत कौन है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ द एल्केन। लेकिन एल्केन को प्रिपेयर्ड किया जाता है फॉलोइंग मेथड से। आपका जो है हाइड्रोजनेशन मेथड है, चाहे एल्किल हैलाइड मेथड है, चाहे आपका वाटज रिएक्शन है, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे आपका कोल्बे मेथड है, लेकिन मेन सोर्स कौन है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो डियर स्टूडेंट यदि नहीं समझ में आएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो फास्ट करके देखते हैं, एक एक पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, उसको आप नोट करिए, फिर अपने से क्या बनाइए, नोट बनाइए। नोट में नोट करिए कि कौन सा क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी को पढ़िए, चाहे किसी भी बुक को पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि सर इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगेन आपको मैं थैंक्स बोल रहा हूँ आपकी वजह से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वीडियो जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे ये ना समझिए कि 11 12 ये 10 से स्टार्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन, तो उस बच्चे को ये वीडियो क्या करिए, शेयर करिए, और जिससे उसको हेल्प मिल सके, वो बच्चा समझ सके। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।